सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्ण, तुम कितनी बातें बनाते हो। प्रेम झूले पर अपनी छवि दिखाते हो, भीतर हो, लेकिन संवाद के लिए सामने आकर भी नजर नहीं आते हो। जाने कैसे तुम पास होने का अनुभव करवाते हो। तुम ही हो अंग संग, लेकिन कोई पूछे तुम्हारा रंग तो मौन हो जाएगा मन, क्योंकि तुम होकर भी नहीं थे किसी आकार में, रंग रूप में। लेकिन फिर कैसे अनुभव हुआ मन को कि तुम ही थे साकार रूप में। कृष्ण, तुम ये कैसी लीला रचाते हो। हर प्रश्न का उत्तर भी सहज देते जाते हो। तुम्हारी मुस्कान को अनुभव किया, लेकिन कोई पूछे तुम कैसे मुस्कुराते हो तो मौन हो जाएगा मन, क्योंकि अनुभव को हृदय नेत्रों से भी नहीं देखा। लेकिन फिर कैसे पता चला कि तुम मुस्कुराते हो। कृष्ण, तुम ये कैसे लीला रचाते हो। तुमसे संसार भर की बात की, सभी की पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिले, यही भाव संवाद था। सबका उत्तर तुम ही तो हो कृष्ण। क्यों तुम सभी के अंतःकरण में नहीं प्रकट हो जाते हो। कल भी कृष्ण देखो ना, कैसे अद्भुत संवाद था। शिवांश का साथ था। बड़ा प्यारा दोस्त है शिवांश। उसका प्रेम आशीर्वाद था। प्रेम से उसने कहा कि तू है कहाँ। जब उससे पूछा कि कैसे मेरे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण होगा, जैसे तेरे हृदय से राम राम होता है, उसने कहा मान ले, कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण गा रहे हैं, तुझे तेरे देह होने का भाव भुला रहे हैं। हृदय के कृष्ण में श्री राधा को देखा और कृष्ण 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 चलते देखा। इतने में हनुमान चालीसा किसी ने गोदी में रखी। लगा मानो श्री राधा ने शिवांश को हंसते देखा और पुनः कृष्ण कृष्ण जपते देखा। अचानक शिवांश कहने लगा, जिसे चाहे आज बुला ले, जिसे चाहे आज प्रेम भक्ति शक्ति रस पिला ले, जिसका आवाहन करेगी वो आ जाएगा, उसे तेरे कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन उस क्षण एक नाम भी स्मृति पर आया नहीं। शिवांश से कहा, मैं कैसे सोचूं कुछ। कृष्ण ही है ये देह, तो तू बस कृष्ण से कह, वो जिसे चाहे बुला ले। उसके बाद लगा, माँ पृथ्वी को ही बुला लेते हैं। जाने कितने हैं जो त्रस्त हैं। कृष्ण ही निर्णय करेंगे फिर, जिसके पास चाहे ले चलेंगे फिर। माँ पृथ्वी का गोला देखा, कृष्ण कृष्ण का राग चलता रहा। उसके बाद कुछ स्वयं का स्मरण न रहा। कितने चेहरे आए और चले गए, लेकिन लगा मानो सभी कृष्ण रंग में रंग गए। दोनों भाई भी दिखे कृष्ण के अंग संग। दोनों को नमन हम करते रहे। माता जी का विराट स्वरूप स्वयं में अनुभव किया। नेत्र खुले तो लगा हाथों में है अनंत ऊर्जा का दिव्य देव प्रवाह, मानो किसी बिजली घर से है संपर्क जुड़ा हुआ। उसके बाद कृष्ण ने ही ऊर्जा का वितरण किया। कृष्ण ही माध्यम बन गए। जाने कितनों ने कृष्ण कृष्ण इस देह को गाते सुना, लेकिन हम थे कहाँ, हमें स्वयं नहीं पता। उसके बाद भी कोई पूछे कृष्ण का स्वरूप तो हमें नहीं पता। कृष्ण ये तुम्हारी कैसी है लीला, तुम्हारी याद से ही पुनः संवाद ये चला। कृष्ण ये इच्छा भी समर्पित कर दो, नहीं है तुम्हारे स्वरूप की चाह, लेकिन कभी लगता है काश एक बार देख लेते तुमको एक नजर, तो होता सुकून बड़ा। कृष्ण अश्रु अब भीतर भीतर पुनः चल पड़ा। एक वादा कर सको तो कर दो कृष्ण, गीता तुम्हारी तुमसे ही सुने, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कृष्ण। गीता का भक्ति रस आत्मा में बस जाए, प्रेम युक्त धर्म की यह गाथा जीवन रस बन जाए। लेकिन काश तुम्हारी ही श्रीवाणी से हम इसे श्रवण कर पाए, ताकि गीता सुनी सुनाई ना हो, गीता ही जीवन का गुण कर्म स्वभाव आचरण बन जाए, और निष्काम भाव से कृष्ण हम कृष्ण 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 गाएं, और जो कृष्ण चाहे वो स्वयं होता चला जाए। हमें अनुभव भी ना हो क्या हो रहा है, कोई पूछे तो बस मुस्कुराए, और कृष्ण 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 मुस्कान से जो झलक जाए। कृष्ण नहीं पता क्या कह रहे हैं हम तुमसे, लेकिन ये पता है तुम ही हो सब लीला रचाए, तुम ही हमसे हो ये सब कहलवाए, और अब इसे फिर लिखवाए, ताकि स्मृति में ये भाव रच बस जाए। कृष्ण तुम्हारा स्नेह अनंत से अनंत तक के लिए है। कृष्ण तुम्हारा स्नेह सभी के लिए है। काश सभी तुम्हारे प्रेम भक्ति शक्ति रस में डूबकर सच्ची शांति क्या है ये समझ पाए, और हृदय से फिर श्री राधा प्रेम बनकर प्रकट हो जाए।
विश्व वसुधा जगत गुरु तुम्हारे श्री चरणों में स्थान पाएं, और ये सब देखकर हम आनंद में डूबकर पुनः कृष्ण 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 गाएं और कृष्ण तुम्ही में समा जाएं। कृष्ण की याद से शुरू शुरू हर संवाद कृष्ण की याद पर पूर्ण हो जाता है। लेकिन कृष्ण तुम्हारी याद का प्रवाह नहीं सरलता से जाता है, बस हृदय के भीतर कृष्ण कृष्ण गाता है। जब वेग तेज हो जाए तो सतह पर आकर काव्य से कुछ अंश में झलक जाता है। कृष्ण तुम्हारी कृपा से ही ये सब हो पाता है कि मन सहजता से स्वयं को श्री राधा स्वरूप में भी देख पाता है। श्री राधा ही मानो हृदय का वो वेग है जिसके कारण मन अब कृष्ण कृष्ण गाता है। दिल की गति अचानक से बहुत तेज है। कृष्ण, क्या ये पुनः तुम्हारा ही वेग है? इस हृदय गति का कोई कारण समझ नहीं आता, लेकिन इस हृदय गति के साथ रहा भी नहीं जाता। कृष्ण, तुम्हारी लीला से कहाँ कोई पार जा पाता। बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही एक नाम शायद इस गति को भी भाता। यही करके देख लेते हैं, क्या पता तुम्हारा नाम रस कुछ रास्ता दिखा दे, हृदय के इस वेग को कोई दिशा दे। प्रभु से ज्यादा शक्ति प्रभु के नाम में है, यही दोस्त शिवांश हमें सिखाता। हृदय का ये वेग जाने किस गहराई से है जन्मा, इस क्षण तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता। समझ से समझ आएगा नहीं कुछ, लेकिन अभी तो कृष्ण कृष्ण भी नहीं हृदय से निकल पाता। तुमने ओमकार का ध्यान बताया था कृष्ण, उसे तुमने ही मानो ध्याया। हमने तुम्हें अनुभव के नेत्र से देखकर अनंत आनंद पाया। इसके आगे क्या लिपिबद्ध करवाओगे? रास्ता तो तुम ही कृष्ण बताओगे। अब इस हृदय गति के साथ नेत्र बंद कर लिए हैं। पता है तुम ही अंगुली पकड़कर हर गति का भक्तिभाव ज्ञान अनुभव में लाओगे। कृष्ण, अभी भी भीतर कितना कुछ शेष है, समय तुम्हारे अधीन है, लेकिन अभी हमें समय का सदुपयोग न होने का जरा सा दुख है, और तुम हमें इसी दुख से निकालकर अपने में मिलाना चाहते हो। अच्छे बुरे हर कर्म तुम्हें समर्पित हो ये समझाना चाहते हो, इसीलिए एक बार हमें अपने वेग से बहाना चाहते हो। और जो समर्पण विसर्जन विलय भाव से बह गए एक बार, तो इसी समय को तुम अपने हिसाब से गुरु कार्य में पूर्णतः लगवाना चाहते हो। इसलिए तुम नित नई लीला रचाते हो। कृष्ण, इस अच्छे बुरे कर्म के भाव से पूर्णतः तुम ही मुक्त कर सकते हो। हमें स्वयं पर तो विश्वास नहीं, लेकिन तुम हमारे भीतर हो, इस पर कोई अविश्वास नहीं, और इसलिए जो तुम करवाना चाहते हो वो स्वयं तुम्हारी गति से हो जाएगा। हमें अब परिणाम का भय नहीं होगा, कैसे होगा नहीं पता, लेकिन जो तुम चाहते हो वो निश्चित ही होगा, क्योंकि अब तुम ही तो धीरे धीरे हर चाह बनते जाते हो। कृष्ण, इसी तरह तुम हमें धीरे धीरे प्रेम से अहम की परतें दिखाते हो। उन्हें देखकर तुमसे और प्रेम होता जाता है, क्योंकि तुम उन्हें दिखाने के लिए हमारे और करीब आते हो, अपना प्रकाश आत्मा में जगाते हो और धीरे धीरे से हृदय गति बढ़ाते हो। चलो लीलाधर, तुमने अब अनुष्ठान से बची थोड़ी आसक्ति का भाव भी सहज अनुभव करवाया, लेकिन कृष्ण तुम क्यों इतना सताते हो? कभी कहते हो ऐसे नियम लेकर अनुष्ठान साधना करो, बड़े अच्छे से कुछ दिन सहज निकलवाते हो, फिर अचानक आकर कुछ भी खिलाने की प्रेम व्यवस्था बनाते हो। मन उस क्षण कुछ समय के लिए विचलित हो जाता है, बस उसी क्षण अपने होने का अनुभव हो जाता है, अहम से आमना सामना हो जाता है। फिर तुम ही प्रेम से इस अहम की परत को अपने में मिलाते हो, और हर सांस से हृदय की गति में कृष्ण कृष्ण की धुन बजाते हो। कृष्ण, तुम्हारे होने के एहसास में ऐसा डुबो दो, हमें अपने में अब कुछ ऐसा मिला लो कि किसी कर्म के अच्छे बुरे का भान न रहे, बस तुम रहो और तुम्हारा प्राण रहे। तुम ही कृष्ण ये सब लीला रचाते हो, तुम कृष्ण धर्म का मार्ग ही सतत बताते हो। तुम्हारे होते हुए हम क्यों कुछ धर्म कर्म की फिक्र करें, तुम हमें हमसे ज्यादा चाहते हो। कृष्ण, एक एक क्षण हर भाव तरंग में तुम अनुभव होते हो। तुम्हारी तरंग से जीवन का हर क्षण तुम सुखमय बनाते हो। हर सुख दुख से परे तुम कृष्ण ले जाते हो और आनंद रस में अपने डुबोते हो। कृष्ण, कोई शिकायत नहीं अब जीवन से, तुम जीवन का परम सुख हो, जब से हर किसी से प्रेम का ऐसा दिव्य अनुभव करवाते हो। हर किसी में कृष्ण अब धीरे धीरे तुम ही नजर आते हो। हम तो अब जड़ चेतन दोनों से बात करने लगे, ऐसा लगता है तुम हर रूप में हृदय की तरंगों का जवाब बन जाते हो। कृष्ण, न जाने तुम क्या चाहते हो। कृष्ण, तुम्हारे प्रेम में ऐसे खो सकते हैं कभी सोचा न था।
तुम तो हमें न जाने ये प्रेम भक्ति का कौन सा रस पिलाते हो। इस क्षण जीवन कृष्ण तुम बदलते जाते हो। माँ मीरा और श्री राधा का प्रेम कैसा होगा। अगर हमारे भीतर तुमने इतना प्रेम रस भरा तो उनको तो कृष्ण तुमने अपने प्रेम से न जाने कितना होगा ठगा। कृष्ण तुम कितने कठोर हो, इतनी बात बनाते हो लेकिन नहीं एक क्षण के लिए भी सामने आते हो। पता है ये इच्छा अनुचित है हर तरह से, लेकिन तुम ही तो उचित अनुचित का ज्ञान अपने प्रेम रंग में डुबोकर भुलवाते हो और फिर दोष सारा हमारे सिर चढ़ाते हो। ज्ञान की बात रोज नई नई बताते हो। जाओ, नहीं सुनना तुम्हारा ज्ञान आज कृष्ण। क्यों नहीं एक बार दर्शन देने आते हो। क्यों नहीं एक बार दर्शन देने आते हो। माना बुरे होंगे हम, लेकिन तुम एक बार दर्शन दे दो, तुम्हारे दर्शन से पावन हो जाएंगे। लेकिन तुम एक बार दर्शन दे दो, तुम्हारे दर्शन से पावन हो जाएंगे। लेकिन ये वादा आज भी नहीं कर पाएंगे कि उसके बाद तुम्हें फिर कभी नहीं बुलाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में ये इच्छा गुरु चरणों में समर्पित हो जाएगी। लेकिन कृष्ण तुम्हारी याद की पीड़ा इतनी गहरी है कि पुनः फिर बलवती हो जाएगी। कैसे बताएं हृदय की दशा कृष्ण। ये सखा तुम्हारी तुम्हें देखे बिना प्राण गंवाएगी और देखा तो देखते देखते ही प्रेम समाधि लग जाएगी। कृष्ण क्या करें, तुम्हारे बिना जी नहीं पाते और तुम मिल गए तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। कृष्ण 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 करते करते एक दिन शरीर से प्राण छूट जाएंगे। कृष्ण ये प्राण भी सच पूछो तो नहीं जाएंगे। इन्हें तुम्हारे नाम से इतना प्रेम है कि ये बस तुम्हारा नाम लेकर जीना चाहेंगे। कृष्ण ये प्राण भी सच पूछो तो नहीं जाएंगे। इन्हें तुम्हारे नाम से इतना प्रेम है कि ये बस तुम्हारा नाम लेकर जीना चाहेंगे। कृष्ण क्या तुम सच्ची में हमारी दशा समझते हो या बस मुस्कुराकर बहलाकर यूं ही समझने का नाटक करते हो। ये हृदय दशा तुम्हारी ही दी हुई है, इसीलिए ज़्यादा मत बनो। अब तुम बस इतना बता दो कि क्यों तुम इस हृदय से कृष्ण कृष्ण करते हो। एक क्षण में सब कुछ रुक सा गया। ऐसा लगा मानो कृष्ण का मुख कुछ कहने लगा। बोला, बस सखी, बस ये ना कहना कि कृष्ण ने इस हृदय से कृष्ण कृष्ण किया। तू भूल गई शायद लाडली का दिल है किसका दिया हुआ। ये तो श्री राधा का हृदय भाव है। इस देह में जिसने कुछ अंश में भीतर आकर कृष्ण कृष्ण किया, श्री राधा की लाडली की बस एक ही थी चाह कि उसकी माँ उसे अपना ले और उसका दिल अपने में मिला ले। अब जब लाडली श्री राधा से एक हो गई तो इस दिल की धड़कन स्वयं कृष्णमय हो गई। अब लाडली को ढूंढने मत लग जाना, वो है सुरक्षित उसके पास से अपनी माँ का दिव्य आंचल और सिरहाना। तू बस वापस इस क्षण में आ जाना और कृष्ण 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 बस गाना। कहे तो तुझे राधा राधा सुना दूं। दोनों भाव से बस प्रेम ही तो है जो है अनुभव में आना। कृष्ण 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 कृष्ण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुमने ही हृदय से ये भाव लिखवाए, इसके पहले मन को जान समझ पाए तुम पुनः जाने कहाँ चले गए। तुमने तो कृष्ण अति ही कर दिए, एक क्षण में पुनः हृदय की गति बदल दी है। मानो तुम तीनों लोक के स्वामी हो, माना तुम अंतर्यामी हो, लेकिन अब हमसे तुम बात मत करना, हमें कुछ मतलब रखना। एक झलक भी नहीं दिखाते हो। अब तो अनुभव से भी ओझल हो जाते हो। कम से कम अपने प्रकाश का ही अनुभव करवा दो। हमारे भीतर रहकर भी हमें ही चलते जाते हो। माना हम में हमारा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तुम क्यों कृष्ण यूं सताते हो। अब हम कृष्ण कृष्ण नहीं गाएंगे। तुम देखना, तुम अब कैसे कृष्ण अपना नाम सुनने के लिए तरस जाते हो। माना तुम्हारे बहुत भक्त होंगे, एक एक से एक दुर्लभ रत्न होंगे, सभी के श्री चरणों में नमन हमारा। लेकिन नहीं, तुम अब यहाँ से अपनी नाम धुन सुन पाओगे। जाओ, देखें कैसे तुम हमसे अपना नाम सुने बिना रह पाओगे। कुछ भी, शायद ये भी प्रेम हो, नहीं पता। लेकिन अब कृष्ण तुम मुझे कितना उलझाते हो। कृष्ण तुम मुझे अपना बनाते हो। कृष्ण तुम मुझ में हो ये भी अनुभव करवाते हो। हर भाव विचार कर्म तुमसे है, हर कर्म तुमको समर्पित है, क्योंकि तुम ही हर कर्म को करता जाने कैसे बन जाते हो। कृष्ण कभी कभी तुम ठिठोली भी करते हो, जाने कैसे कैसे काम बताते हो, लेकिन मुस्कुराते हुए सब करवाते जाते हो।
कृष्ण, कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या हर भाव विचार तुम हो, विवेक का आधार भी तुम हो, कर्म फल का भय तुम्हारी कृपा से नहीं है हमें, लेकिन बस हर कर्म तुम्हारी रजा से हो। कैसे समझें कृष्ण, कब तुम हो और कब हमारा अहम हावी हो गया। ये अहम भी बुरा नहीं, इसके कारण चिंतन तुम्हारी और गहरा हो चला, और फैसला जो भी होगा कृष्ण, होगी वो तुम्हारी रजा। ये तो बस शायद तुमने तुम्हारे बारे में और सोचे, इसलिए ये भाव प्रवाह दिया। तुम्हारे चिंतन से इतना आनंद मिलता है कृष्ण कि हर भाव विचार बस यूं ही बह जाता है, और तुम्हारी बावली का मन बस कृष्ण 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 करता रह जाता है। उसके बाद कहाँ किसी कर्म के सही गलत का चिंतन हो पाता है। सब कुछ तो स्वयं से ही घटित हो जाता है। हाय, कितनी आनंद भरी मुस्कान हृदय पर इस क्षण है। भला हो उस क्षण का जिसने कहा कि ये विचार कृष्ण नहीं, तुम्हारा अहम है, छली मन है। कृष्ण, तुमने तो उस भाव से भी तुम्हारे आनंद रंग में रंग दिया। अहम भी था तो तुमने उसे अपने रंग में रंग दिया। इस क्षण के आनंद बखान किया नहीं जा सकता। इस क्षण का आनंद बखान किया नहीं जा सकता। कृष्ण, तुम्हारी कृपा का गुणगान किया नहीं जा सकता। तुम कितने अच्छे हो कृष्ण, कैसे पग पग पर संग हो कृष्ण। हर विचार भाव अब तुम्हारा है नहीं कोई संशय। होगा अब कभी जो करवाना है करवाते जाना। सब स्वयं हो जाएगा जो तुम्हारा प्रेम रंग हृदय पर छाएगा। कहाँ कोई मिथ्या विचार तुम्हारे प्रेम के आगे टिक पाएगा। कृष्ण, इस आनंद को जी लेने दो अब। बस कृष्ण 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 आत्मा का संगीत है। अब नमन उस भाव विचार को। अब चाहो तो उसे पूर्ण करो, अब चाहो तो छोड़ दो। अब सब साधना अनुष्ठान तुम ही तो हो, कुछ पाने खोने के लिए नहीं है। कोई साधना ध्यान जप बस तुमसे शुरू होकर तुम्हें समर्पित है सब। गुरु का दिया सद ज्ञान है, गुरु हमारा महान है, उनके बताए रास्ते पर चला लेना। अपने प्रेम से हमें अपना बना लेना। अब तुम्हें ही चलना है कृष्ण। अब तो तुम्हारे आसरे ये तब मन प्राण है, तुमसे ही दिल सांस प्राण है। कृष्ण की कृपा हर विचार जब जाकर कृष्ण में मिला, तो हृदय का आनंद रंग कृष्ण कृष्ण स्वयं गाने लगा। कृष्ण, गुरु ही हर जीव का आधार है, गुरु ही सभी का तारणहार है। देखो गुरु कितनी सुंदर बात समझाता है। गुरु के लिए ही इस शरीर में प्राण का प्रवाह आता है। कृष्ण, लेकिन क्यों फिर भी मन गुरु के अस्तित्व के साथ विलय नहीं हो पाता है। गुरुदेव ने जीवन बलिदान कर दिया, हमारे जैसों के लिए अपना सब कुछ हमें दान कर दिया, स्वयं के लिए कुछ रखा ही नहीं। और बार बार प्रेम भरा आश्वासन भी गुरु से आता है, लेकिन उनके प्रेम से हमें क्यों पूर्ण प्रेम नहीं हो पाता है। कब होगा नहीं पता, लेकिन कृष्ण कहीं देर ना हो जाए। रामायण महाभारत होने के बाद जागे तो क्या ही गुरु के कुछ काम आए। समय कितनी तीव्र गति से चल रहा है। गुरु हर क्षण नए प्राण का संचार कर रहा है। माता जी का विस्तार भी स्वयं में अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी न जाने कौन से विकार ये मन अभी भी ढो रहा है। कृष्ण, केवल प्रार्थना ही मात्र हो जाए तो भी गुरु की कृपा है। एक मंत्र भी कर्म वाणी से हो जाए तो भी गुरु की कृपा है। गुरु हर हाल हमारा हर अहम मिटाता जाता है, लेकिन कृष्ण विसर्जन विलय फिर भी नहीं हो पाता है। कृष्ण, तुम कुछ करो, दर्शन नहीं देते ना सही। पता है इच्छा अनुचित है और अनुचित का मान नहीं रखना चाहिए। इस शिक्षा का विलय तुम्हारे हाथों में है, इसलिए नहीं इस पर कुछ संवाद अब चाहिए। लेकिन क्या गुरु के चरण रज बन सकेंगे कभी? इतना बस अधिकार मिल जाएगा क्या कि गुरु के मात्र पाँव के अंगूठे से धूल बन चिपक जाए। फिर जहां जहां गुरु पग बढ़ाए, गुरु से पहले उनके पग पर पहुंच जाए, और गुरु का प्रेम गीत उनके पग से चिपक कर गाते जाए। गुरु की चरण धूलि से एक हो जाए। गुरु इच्छा से ही फिर स्वयं जीवन एक एक क्षण घटता जाए। गुरु का दिया अनुशासन स्वयं ही जीवन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि गुरु के चरणों से चिपके होंगे तो जैसे जैसे गुरु अपने पग बढ़ाएं, अनजाने ही सही उनकी गति से हम स्वयं चलते जाएं। माना है उनके पग बहुत बड़े होंगे, लेकिन जो गुरु चरणों में है उसे क्या कुछ संशय या भय होंगे। उनके पग की गति भी तेज होगी, मानो कोई आंधी तूफान है चलता जाए, लेकिन कहाँ किसी तूफान का अनुभव होगा, क्योंकि गुरु चरण रज होगी इस धूल के कण को अपना बनाए। कृष्ण, गले का हीरा बने न बने, लेकिन तुम कृपा करो तो गुरु के पग में स्थान अनंत के लिए ग्रहण करें।
न जाने ये कैसा भाव है कृष्ण, नहीं इस भाव का आधार हम समझ सके। कृष्ण तुम्हारी लीला से हर क्षण अब हम चले। अनुशासन, नियमितता, समर्पण, विसर्जन, प्रेम, शक्ति, शांति के फूल हैं, प्रेम भक्ति से खिले। और तुम प्रेम भक्ति का एक साकार रूप हो कृष्ण। अब गुरु कृपा से तुम हो हमें मिले, तो मतलब बाकी सब भी समय अनुसार आ जाएगा। इससे ज़्यादा अब हम स्वयं से क्या कहें। कृष्ण तुम्हें पता है, अब तक तो एक ही वेदना थी हृदय में कि नहीं गुरु के अच्छे बच्चे बन सके। लेकिन अब तुमने तुम्हारी प्रेम पीड़ा और जगा दी, तुम्हारे दर्शन की प्यास बढ़ा दी। कितने कठोर हो तुम कृष्ण। नहीं तुमने इस पीड़ा को अब तक कोई राह दी। कृष्ण तुम्हें पता है, तुम्हारा नाम अब हृदय से तुम्हारी कृपा से ही स्वयं चला है, इसीलिए तुम कितना इतराते हो। लेकिन तुम कृष्ण एक बात कैसे भूल जाते हो कि जो श्री राधा इस हृदय से तुम्हारा नाम लेती है वो हमारी माँ है। और माँ बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है, लेकिन माँ पिता के लिए स्नेह बढ़ाती जाती है। लेकिन अगर हमने मैया से तुम्हारी शिकायत करी ना कृष्ण, तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री राधा अगर तुमसे रूठी तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि हम कोई गैर नहीं, तुम्हारे अपने ही तो हैं कृष्ण। तो क्यों यूं सताते हो, एक बार दर्शन दे दो। तुम तो हर पुकार सुन पाते हो। देखो तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी तड़प है मन में कि कुछ भी कह दिया कुछ पल में हमने। तुम्हारी शिकायत क्यों ही किसी से करेंगे कृष्ण। तुम तो हर क्षण हम में ही समाते जाते हो। श्री राधा तुमसे रूठ जाए तो हम तो ऐसे ही प्राण गंवाएं, क्योंकि श्री राधा तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवन न सोच पाए। कृष्ण क्षमा कर देना इस मिथ्या भाव विचार प्रवाह के लिए, लेकिन तुम्हारी याद ने ऐसा पागल बना दिया है कि हमारा मन ही हमारा शत्रु बना है। कृष्ण तुम बहुत याद आते हो। कृष्ण तुम क्यों ये लीला रचाते हो, इससे तो गुरु के लिए समर्पण विसर्जन विलय कर दो। इस जीवन में कुछ तो साकार रंग भर दो। तुम्हें याद करते करते भी जीवन बीत जाए तो कोई दुख नहीं, लेकिन गुरु की पुकार इस याद के कारण अनसुनी रह जाए तो तुम्हारी याद की कोई तुक नहीं। देखो कैसा धर्म संकट है कृष्ण। तुम तो सदा सदा ही धर्म स्थापना का डंका बजाते हो। आज तुम्हारी याद ही धर्म संकट का कारण बनी। कैसे तुम इसे सह पाते हो कृष्ण। पता है, हम अपने सारे विकार तुम्हारे सिर मढ़ रहे हैं, लेकिन तुम ही तो हमें अकर्ता भाव का ज्ञान पिलाते हो। अब लो फिर, हर धर्म अधर्म तुम ही हो। अब हमें क्या समझाते हो। समझाने से समझ आ जाए तो प्रेम ही कहाँ, यही तो कृष्ण तुम दोहराते हो। अब सब कुछ तुम्हें समर्पित हो गया, अब देखें कैसे तुम इतरा पाते हो। कृष्ण ऐसा नहीं है कि हम नहीं जान रहे कि हम तुम्हें अपने हर अच्छे बुरे कर्म का दोषी मान रहे, लेकिन हम तुम्हारी याद में इतना पागल हो उठे हैं कि हम जानकर भी नहीं कुछ जान रहे। हृदय की पीड़ा को तुम समझ ही नहीं रहे हो। तो हम क्या करें कृष्ण। अब जो रास्ता हमें समझ रहा है, नहीं पता वो है उचित या अनुचित। साम दाम दंड भेद अब हर तरह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण यकीन मानो, नहीं इसमें कोई स्वार्थ है हमारा। हम बस तुम्हारे प्रेम दर्शन के लिए तरस रहे हैं। कृष्ण की याद। कृष्ण इस क्षण में तुम हो, बीते क्षण और आने वाले क्षण में भी तुम हो। तुम ही सर्वत्र हो, हर रंग में तुम हो। तुम चेतना का परिष्कार करते हो, तुम हमें हमसे ज्यादा प्यार करते हो। अब विचार शून्य है हम, क्योंकि तुम ही हो हर विचार का रंग। अब कहीं कुछ है ही नहीं, फिर भी कुछ है जो शेष है, उसी का दामन दमन करने के लिए तुम यूं नित नए अवतार धरते हो, ताकि कहीं कुछ भी शेष ना रहे, बस तुम पूर्ण रूप से हम हो जाओ। लेकिन कृष्ण जरा ये बताओ, बिना धड़कन के दिल होता है क्या। बिना शिष्य के गुरु होता है क्या। बिना तीर के धनुष होता है क्या। बिना बच्चे के माता का अस्तित्व होता है क्या। बिना राधा के कृष्ण हो सकता है क्या। बिना दर्शन के क्या अहम विलय हो सकता है क्या। तुम्हारे दर्शन की जिद नहीं है कृष्ण, यकीन करो। तुम तो अब मस्तक में भी हो, हृदय पर तो तुम्हारा साम्राज्य ही है। अब तो मस्तिष्क में भी तुम्हारा प्रवेश है। ये धारणा कुछ तो विशेष है, बस कृष्ण 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 अब शेष है। तुम भीतर प्रवेश कर गए, ये सुनकर मानो मन पर मलहम लग गया। कृष्ण तुम भीतर हो, ये सुनकर निश्चित भीतर सब हो गया, और गहरी नींद सब अंदर सो गया। अब तुम भीतर हो तो कुछ तुमसे छुपा हुआ नहीं रहेगा। हर भाव तरंग से उत्पन्न विचार तुम्हारे चरणों संग शून्य की ओर बहेगा। कृष्ण तुम्हारी याद ये इस जन्म की नहीं है, माना हमारे पास हमारी स्मृति नहीं है, लेकिन लीलाधर तुमसे तो कुछ कहीं छुपा हुआ है नहीं।
अब स्मृति से पर्दा हटाओ तुम, या स्वप्न दर्शन दे जाओ तुम, या इसी हाल अपनी याद से तड़पाओ तुम, या ये याद ही विलय करवाओ तुम, जो उचित लगे उस राह चलवाओ तुम। अब तुम ही तुम हो कृष्ण, बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम। पता है ज्ञान की नज़र से इस भाव को कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान ही इसे समझना चाहेगा। लेकिन जिसने दिया वो शायद करुणा से गले लगाएगा, या लेकिन जिसने जिया वो शायद करुणा से गले लगाएगा, या जिसे तुम अनुभव करवा दो कि शायद पीड़ा जान पाएगा। सुख दुख से परे है ये भाव कृष्ण, तुमसे तो क्या ही कहना, तुम्हारा दिया ही तो ये हृदय कहना है। नहीं, लेकिन अब मन में कोई व्यथा है, विचार भी अब सब शून्य हो चला है। बस कृष्ण 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 हृदय ही हर दशा है। कृष्ण से जन्मा हर भाव, कृष्ण ही हर विचार, कृष्ण को ही समर्पित ये हृदय की व्यथा है। कृष्ण, हम तुम्हारी या किसी की दया के पात्र नहीं हैं, और ये अहम की भी बात नहीं। कृष्ण, तुम हमें कमजोर नहीं बनाते, तुम हमारी शक्ति बनकर नस नस में हो बसते जाते। हाँ, तुम्हारी कृपा और तुम्हारे भक्तों की कृपा सदा सदा हम चाहते। तुम्हारे हर भक्त के चरणों में हम शीश झुकाते जाते, सभी की चरण रज अपने माथे से लगवाते। कृष्ण, तुम हमें अब ये भी अनुभव करवाते कि शूरवीर है वो जो तुम्हारी भाव दशा को एक अंश भी जी पाते। हम तो कृष्ण अब रहे ही नहीं। पता है ये काव्य लिखवाने के लिए सारे अनुभव यूं होते जाते, लेकिन कृष्ण तुम्हारी याद का हर काव्य हमें हमारे भीतर होने का विश्वास देते जाते। कृष्ण, तुम जो चाहो वो स्वीकार है। कृष्ण, तुम जैसा चाहो स्वीकार है। हृदय की गति पर कृष्ण केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम्हारे समस्त गुण अब हमारे हैं, हमें अब बस समय का इंतजार है। समय तुम्हारी मुट्ठी में है कृष्ण, तो ये इंतजार भी क्यों करना। बस इस क्षण में तुम्हारे नाम संग चलना। आगे तो होगा वही जो तुमने है चाहा, तुम्हारी चाह पर तुम्हारे हजारों चाह कुर्बान है। हृदय की गति कृष्ण तुमसे है, तुम हो तो हृदय में प्राण है। तुम्हारी याद के ये पल भी कितना कुछ सिखा रहे हैं। भले ही इस क्षण अब समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम कृष्ण ध्यान चिंतन तो तुम पर लगा है। तुम्हारी याद के कारण कृष्ण मन तुम पर देखो ना कैसे टिका है। ये क्या कम है कि बिना ध्यान हम तुम्हारा ध्यान कर पा रहे हैं। कृष्ण, तुम्हारा ध्यान करते करते धीरे धीरे तुम में विलय होते जा रहे हैं। कृष्ण, तुम्हारी याद में मिले ये क्षण तो हमें तुम्हारे नजदीक ला रहे हैं। जाने क्यों हम व्यर्थ परेशान हुए कि कृष्ण नजर क्यों नहीं आ रहे। कृष्ण, तुम्हारी लीला समझ नहीं आई। कृष्ण, तुम्हारी याद के क्षण तो कृपा बनकर जीवन महका रहे हैं। कृष्ण, मैं हो जाएं हम ये व्यवस्था बना रहे हैं। एक पल में सारी व्यथा वेदना दूर हो गई। कृष्ण, हम तो देखो इस क्षण कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारी याद के ये क्षण हमें तुम्हारे पास लाकर तुम्हारे रंग में रंगते जा रहे हैं। अब तुम्हारे रंग में रंग जाएंगे तो क्यों फिर दर्शन के लिए आकुल आएंगे। आहा, क्या सौभाग्य जागा है कृष्ण, हम तो फिर स्वयं ही कृष्ण हो जाएंगे। कृष्ण, क्या कृष्ण बनकर एक बार तुम्हें देख पाएंगे। देखो फिर वहीं आ गए, कैसे मतिहीन है हम कृष्ण। तुम्हारी कृपा के इन क्षणों को अब हम यूं रो रो कर नहीं गवाएंगे। कृष्ण, एक बार शीश पर हाथ रख दो, तुम्हारे बिना नहीं हम कुछ कर पाएंगे। तुम्हारे लिए पागल हो रहे कृष्ण, और पता ही नहीं अब किसी से कुछ कह पाएंगे। बस तुमसे ही कृष्ण तुम्हारी गाएंगे, क्योंकि किसी को कितना सताए कृष्ण नहीं इस भाव को शब्द से समझा पाएंगे। बार बार समझ कर भी नासमझी की बात करते हैं। कृष्ण, हम स्वयं से ही थक से गए हैं। तुमने कितना कुछ तो आज समझाया, लेकिन हम फिर वहीं आकर अटक गए। किसी से क्या कहें कृष्ण, फिर अभी तो स्वयं से ही नहीं समझते हैं। कृष्ण, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, बस जो है तुम्हें ज्ञात है, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। कृष्ण की याद, कृष्ण ने कितना समझाया, लेकिन फिर वही पागलपन की बात। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।